हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। उस अभी तो मेरा ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है। मैंने झाड़ू पोछा कर लिया, उसके बाद नहा लिया है और मैं आ गई सीधा अपने मतलब किचन में। तो यहाँ से मैंने सारी पूजा वाले बर्तन उठाए, पानी की बाल्टी भरी। उसके बाद फिर मैंने माधु आशु को स्नान करवाया। स्नान करा के फिर मैं आज अभी आ गई हूँ माधु आशु को लेके। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने उस दोनों को इत्र लगाया। इत्र लगाने के बाद है ना, अभी मैं उनको उनकी पोशाक पहना दूंगी। तो आज मैं बना रही हूँ ब्लू कपड़े, और ये वाली ब्लू वाले में ये बहुत सुंदर लगते हैं। और तो क्या है ना, दोनों को ज्वेलरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतने ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। बिल्कुल फिटिंग की है, इससे ज़्यादा फिटिंग की कोई भी पोशाक इनकी नहीं है। बाकी सब हैं, पर बहुत ज़्यादा फिटिंग वाली होती है ना जो बहुत अच्छी लगती है, ये वाली सबसे अच्छी लगती है। उसके बाद फिर मैंने कारपेट बिछा दिया भगवान जी को, सभी भगवान जी को मैंने स्नान करा दिया था। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी पूजा की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे है ना, ये जो आप देख रहे हैं ये धूप हवन है। क्या धूप सामग्री जो होती है ना हवन करने के लिए, ये है, ये मैंने इकट्ठी बना के रख ली थी। और ये मेरी चल जाती है, बहुत टाइम से चल रही है, अब थोड़ी सी रह गई है। और इसका मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया था। अगर आप लोग चाहते हैं कि हवन सामग्री कैसे बनाई जाती है तो आप बोलना, तो मैं आपको लिंक दे दूंगी, तो वहाँ से आप जाके उसको देख सकते हैं। तो बहुत अच्छी बनती है, बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेगरेंस आती है। तो अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो आप जाके ज़रूर वीडियो देखिएगा। और यहाँ पर है ना, या याद रहा तो लिंक डाल दूंगी, नहीं तो वैसे भी क्या होता है कभी कभार भूल ही जाती हूँ। तो अगर आप लोग मांगेंगे तो मैं लिंक डाल दूंगी। तो यहाँ पर है ना, अब मैंने पूजा की तैयारी के लिए माता रानी को भी मैंने उठा दिया है। और उसके बाद है ना, फिर हम पूजा की तैयारी करेंगे। और आज मैं जाऊंगी अपने इटावा के बहुत फेमस मंदिर काली वाहन मंदिर। तो वो मैं वहाँ का भी आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी, बहुत खूबसूरत मंदिर है। और प्लीज़ मेरी आवाज़ को से थोड़ा सा माइंड मत करना, क्योंकि आवाज़ थोड़ी सी हो गई है ख़राब, क्योंकि जुकाम हो रखा है। तो यहाँ पर मैंने दिया रेडी कर लिया था। ये वाला जो दिया है मैंने जब मैं लेकर आई थी, मैं दिखाना भूल गई हूँ। ये मैंने दिया लेकर आई थी, ये अखंड ज्योति। इसके साथ एक ग्लास है, ऊपर से एक लिड भी है। तो लिड लगाने के बाद है ना, दिया बुझने लगता है, तो इसलिए मैं लिड नहीं लगाती हूँ, पर ग्लास रख देती हूँ जब मुझे मतलब फैन चलाना होता है। और उसके बाद मैंने दिया वगैरह जलाया, हवन कर लिया था। फिर उसके बाद अभी फिर मैं पढ़ती हूँ दुर्गा चालीसा। तो मैं यहाँ पे दुर्गा चालीसा पढ़ रही हूँ। उसके बाद फिर हम आरती करेंगे। और यहाँ पे पूजा हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है कि पूजा हो गई है। और एक घर का वातावरण ही चेंज हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा सुकून वाला रहता है। और पहले क्या था कि जैसे जो हम चढ़ाते थे ना, उसका पत्ता रहता था, पान का पत्ता, सुपारी और ये बतासा वगैरह, तो मैं माता के पास रख देती थी। फिर मुझे पता चला कि अग्नि में उसको चढ़ाना चाहिए, तो मैं चढ़ा देती हूँ अब। तो उसके बाद मेरी पूजा पाठ हो गई थी और माँ के भी मैंने आपको दर्शन करवा दिए हैं। उसके बाद मैं बना रही हूँ चाय। और ज़्यादा अभी मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा फीवर सा लग रहा था। तो हस्बैंड बोले चलो दिखा के आते हैं। तो मैंने कहा फटाफट से चाय वगैरह आपको दे देती हूँ, फिर चलते हैं। और क्योंकि आज जैसे कि आज वाले जो ब्लॉग आप देख रहे हैं, अब ये संडे का ब्लॉग है। तो संडे वाले दिन है ना, तो छुट्टी भी थी निष्ठू की, तो इतना ज़्यादा जल्दबाजी वाला कोई काम नहीं था। फिर उसके बाद मैंने चाय यहाँ पे बन गई है। चाय बनाने के बाद है ना, मैं सबसे पहले डॉक्टर को दिखाने जाऊँगी। और उसके बाद फिर दवाई वगैरह लेकर आएंगे। और फिर मैंने जैसे डॉक्टर को दिखाने गई थी, उसके बाद का ये रिकॉर्ड किया है। फिर मैंने यहाँ पे साबूदाना की खीर बना ली थी। पहले बताया मुझे साबूदाना की खीर बिल्कुल पसंद नहीं थी, या फिर मुझे बड़े वाले साबूदाना जो होता है उसकी खीर पसंद नहीं है। ये जो छोटा साबूदाना होता है इसकी खीर तो मुझे अच्छी लगती है। और वो बड़ा वाला तो खाया भी नहीं जाता है, व्रत में बोलते हैं उसमें अरारोट होता है। तो यहाँ पर मेरी खीर बन गई है। और यहाँ पे मैं 2 जगह निकाल के रखूँगी, माधु आशु की, एक इनको दूंगी। तो माधु आशु की जो खीर है उसको ठंडा कर लूँगी। और उसके बाद है ना, और जो इन लोगों को तो बोले ये लोग तो गर्म ही खा लेंगे। माधु बशु और माता रानी को मैं अलग अलग भोग लगाती हूँ, क्योंकि है ना तुलसी के पत्ते की वजह से। और आज तो ऐसा हुआ है ना कि कल मैं भूल गई हूँ तोड़ना, तो आज तो तुलसी के पत्ते ही नहीं हैं। और वैसे तो मुझे याद रहता है कि सैटरडे, और मैं बिल्कुल ही भूल गई, क्योंकि है ना तुलसी के पत्ते हैं नहीं, तो तोड़ के ले आऊँ। तो वहाँ पे मैंने उनको भोग लगा दिया था। उसके बाद फिर मैंने ब्लॉग बनाया है ये शाम का। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है। शाम को माधु वशु को सबसे पहले मैंने दूध दे दिया है। ये इनको मैंने अभी उठाया था। मैं भी अभी भी सुला देती हूँ, भाई बच्चे हैं, मैं अगर उनको बच्चा मानती हूँ तो मतलब वो बच्चा है। तो मैंने उनको दोपहर में भी उनको आराम करने के लिए लिटा दिया था। फिर मैंने उनको
उठाया, दूध दिया, मतलब नहाने के बाद मैंने नहाया, फिर मैंने दूध दिया उनको जगाकर। तो दूध देकर आ गई हूँ, माता रानी को दे दिया है। साथ में बन रही है चाय, यहाँ पे आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं क्योंकि थोड़ा सा लेट हो जाएगा। हस्बैंड थोड़ा बाहर गए हुए हैं, उन्होंने कहा जब तक मैं आऊँ तब तक रेडी मिलना, क्योंकि मैंने सुबह बताया था कि हम लोग मंदिर जाने वाले हैं। तो चाय वाय पीकर फिर हम चलेंगे मंदिर। तो अभी मैं जा रही हूँ मंदिर और मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने ये रेड साड़ी पहनी है जो कि मैंने तब पहनी थी जब रक्षाबंधन पर ये पहनी थी। इसके साथ ग्रीन ब्लाउज पहना था और आज मैंने ये वाला ब्लाउज पहना है। इसको मैंने सचिन की शादी में लिया था और ये मैंने तब पहना था, उसके बाद आज पहना है। और तब तो है ना ब्लॉग ज़्यादा रिकॉर्ड हो नहीं पाए थे, शादी वाले तो इतना ज़्यादा हुआ नहीं है। तो मैंने सोचा इसके साथ पहने, रेड और ज़्यादा सुंदर लग रहा है। वैसे मैंने सोचा था कि रेड नौमी को पहनूंगी, लेकिन मैंने आज ही पहन लिया है। मुझे ऐसी शौक चढ़ा, मैंने कहा चलो रेड पहन लेती। तो अभी हस्बैंड अभी आए नहीं, आ जाएंगे फिर हम जाएंगे। तब तक कृष्णा भी रेडी हो रहा है। निष्ठू को मैंने रेडी कर दिया है और कॉल करके पूछ लेती हूँ, अगर टाइम होगा तो आरती करके जाऊँगी, क्योंकि आरती का ऐसे वैसे तो मैं अभी कर ही दूँ, और नहीं तो है ना मुझे ऐसे डर लगा रहता है ना, चूहा वगैरह है कहीं दिया वगैरह गिरा दे। तो मैं सोच रही हूँ वापस आके करूँगी। और मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ मैं दूर से कैसी लग रही हूँ ऐसे। तो ऐसी कुछ दिख रही है साड़ी, और इसके साथ ये वाला ब्लाउज बहुत सुंदर लग रहा है, ग्रीन से भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। पापा आ गए क्या? चलो आ गए हैं, बाद में आपसे मिलती हूँ वापस आके। और उसके बाद आलू मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे, वापस आके आलू अब भोग बनाएंगे और उससे पहले हम चलते हैं और आपको दर्शन करवाती हूँ कालीवान मंदिर के। अगर आप नहीं आए हैं तो ज़रूर आइएगा। ये आ गए, बाद में मिलते हैं। तो यहाँ अब हम पहुँच गए थे मंदिर। तो मंदिर में मैंने सबसे पहले प्रसाद लिया, प्रसाद की दुकान थी ये, तो मतलब दिख ही रहा है, मैं क्या ही बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्रसाद लिया, उसके बाद अभी मंदिर दिखाती हूँ। देख सकते हैं ना, ये मेन गेट है। बहुत खूबसूरत मंदिर लग रहा था, कितना प्यारा लग रहा है, एकदम गोल्डन टेम्पल जैसा। फिर उसके बाद हम लोग अंदर आ गए। अंदर साइड में आप देख सकते हैं यहाँ फाउंटेन्स लगे हुए हैं, बहुत सारी देखने लायक चीज़ें हैं, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत मंदिर लगता है। और उसके बाद है ना थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। ये हिरन था, और इसके बाद ये देखो, हाँ ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद है ना फिर मैं निष्ठू और कृष्णा और ये गए थे। और उसके बाद अभी मैं आपको अंदर का भी दिखाऊंगी। उसके बहुत सुंदर लगता है, अगर आप कभी आए ना तो आप ज़रूर आना कालीवान मंदिर। और यहाँ पे जो भी लोग मांगते हैं ना, तो बोलते हैं अगर आप कुछ मांगते हो जो ज़रूर पूरा होता है। बहुत मतलब बहुत लोग मन्नत मांगते हैं ना, तो ज़रूर पूरा हो जाता है। तो ये है मंदिर वाला जो गेट होता है, मेन गेट होता है मंदिर का, ये मेन गेट मंदिर का है। और तो ये देखो, आप देख सकते भीड़, देख सकते कितनी भीड़ थी। अंदर तो और ज़्यादा भीड़ थी, इतनी मुश्किल से दर्शन हुए थे। वीडियो बनाने का तो मतलब सवाल ही नहीं उठता कि वीडियो बन जाएगा। माता रानी इतनी प्यारी लग रही थी। अगर आप कभी आते हैं ना तो यहाँ पर ज़रूर आना। अगर आप वैसे भी अगर सर्च करेंगे टाबा का कालीवान मंदिर तब भी आपको है ना दिख जाएगा। तो बाहर आके जब दर्शन कर लेते हैं, तब यहाँ पे माता रानी के बिल्कुल जो मेन मंदिर है उसके बाहर ही हम लोग दिया जलाते हैं। और यहाँ पे एक लोगों का झंडा चढ़ने आ गया था, तो ये झंडा जा रहा है। और आप ये मंदिर का पूरा आंगन बोल सकते हैं, आंगन है, बहुत अच्छा है। और साइड में राम जी का मंदिर है, सब भगवान जी के हैं, सभी हैं यहाँ पे, हनुमान जी हैं, भोले बाबा हैं, सब लोग हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फिर मैं आ गई थी मंदिर के दर्शन करने का, माता रानी के दर्शन करे, उसके बाद बाहर आ गई। और अंदर का माता रानी दिखा नहीं पाई क्योंकि वहाँ अलाउ नहीं था। और फिर मैं बाहर आ गई, तो ये लोग भी भाई फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे अपनी। और ये रहा फाउंटेन, यहाँ इतना बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। साइड में यहाँ पे बच्चों के खिलौने वगैरह, चूड़ियाँ वगैरह, जो भी आप लेना चाहो ना, छोटा मोटा सामान सब मिलता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ चीज़ें नहीं मिलती। और ये देखो समुद्र मंथन का बनाया हुआ है, ये समुद्र मंथन हो रहा है, इसमें भी अभी काम चल रहा है थोड़ा बहुत। और उसके बाद फिर मैंने दर्शन करे, फिर मैं घर आ गई थी, थोड़ा लेट हो गया था। और माधु असू की जो ज्वेलरी मैं दोपहर को निकाल देती हूँ, फिर मैंने उनकी ज्वेलरी पहनाई। और उसके बाद फिर हम अभी उनको तैयार करने के बाद फिर हम आरती की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे माधु असू ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। और यहाँ पे जो फूल वगैरह मैं चढ़ाती हूँ ना, तो वो सब बिखरे हुए थे, तो मैंने कहा इसको भी उठा लेती हूँ।
सब मतलब मंदिर को अच्छे से साफ़ कर दिया। उसके बाद है ना पूजा के बर्तन भी धुल के लेकर आ गई थी और इनको मैंने चाय दे दी थी और ये सब रिकॉर्ड नहीं किया और लेट हो गया था बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा फटाफट से ना पूजा वगैरह कर लेती हूँ और उसके बाद है ना फिर खाना बनाने की तैयारी करनी है। तो यहाँ पर थोड़ा कहीं जाओ ना तो वहाँ टाइम लग जाता है, ऊपर से लाइन में लग के दर्शन करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा और इतना ज़्यादा भीड़ थी। कई 1-2 बार तो ऐसे आया, निष्ठू तो ऐसे ना रोने वाली थी कि मन करा कि करूँ कि नहीं करूँ, लेकिन मैंने कहा जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो फिर इतना धक्का वक्का लग रहा था बहुत ज़्यादा मैं कहीं इतना ज़्यादा, मैं तो मुझे अपने लिए डर नहीं लगता, बच्चा ज़्यादा परेशान होना तब लगने लगता है। तो यहाँ पर मैंने दिया जला दिया, माता रानी की भी आरती करेंगे और नवरात्रि का अभी शायद 7वां दिन था, कितना हुआ है 22 को स्टार्ट हुई थी और कल कितना 28 थी, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 7वां दिन था, मतलब वो भी पता भी नहीं चला है। और हमारे यहाँ पे कमेंट आया था कि आपके यहाँ अष्टमी और नवमी कब मना रहे हैं, तो मैं मेरे यहाँ पे मैंने पूछा, क्योंकि मैंने आंसर इसीलिए कमेंट में नहीं दिया था क्योंकि मेरे यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मंगलवार को मतलब वो नवमी मना नहीं सकते न, मतलब माता भी बैठी है ना तो उस दिन उनका विसर्जन हो नहीं सकता, इस वजह से तो उन्होंने सब लोगों ने डिसाइड किया है कि बुधवार को करेंगे। तो इस वजह से हमारे यहाँ पे तो बुधवार को मन रही है, पता नहीं क्लियर नहीं हो रही है। और तो अभी जैसे क्लियर होती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और आप लोग बताना आपके यहाँ पे अष्टमी नवमी कब मना रहे हैं। कोई कह रहा है कि एक ही दिन है, मतलब एक दिन, अब पता नहीं क्या चल रहा है। तो जैसे सब करेंगे वैसे ही मैं करूँगी और आप लोग बताना कि आपके इधर नवमी कब मनाई जा रही है। और तो यहाँ पर अभी मैंने ना आलू तो मैंने पहले ही रख दिए थे बॉईल करने के लिए जब जा रही थी मंदिर, तो आलू बॉईल हो चुके थे, उनको पील ऑफ करा। उसके बाद है ना अभी मैं सब्जी बना रही हूँ, तो आज मैं वही बना रही हूँ। इससे पेट बहुत अच्छे से भर जाता है, मतलब अगर आप पूरा दिन कुछ नहीं खाते हो तो बहुत इसको खा लो ना तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। तो यहाँ पर मैं पूरे दिन कुछ भी नहीं खाती हूँ, साबूदाना खीर 2 दिन से ज़रूर खाने लगी हूँ। वैसे मैं कुछ भी नहीं खा रही थी, थोड़ा बहुत कुछ खा लूँ तो खा लूँ। और एक दिन बनाना खा लिए थे दही में, उसके बाद से ही गला भी ख़राब हो गया है। और तो उसके बाद कुछ भी नहीं खा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सब्जी छौंक दूँगी और नॉर्मली जैसे मैं बनाती हूँ ये वाली सब्ज़ी इतनी टेस्टी बन जाती है। और साथ में कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ बड़ा टेस्टी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हम सब्जी बनाएंगे और यही वाला जो खाना है ये हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, तो ये खा लेंगे। निष्ठू इतना ज़्यादा थक गई थी वहाँ पे भीड़ में लगे लगे कि बिना खाए ही ऐसे ही सो गई है, तो वो अब तो वो सुबह ही जो कुछ खाएगी खाएगी। तो यहाँ पर अभी मैंने सब्जी छौंक दी है। साड़ी मैंने चेंज भी नहीं करी इसलिए क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसी खाना बना लेती हूँ, फिर वैसे बर्तन धोने के टाइम है ना सबको खिला पिला दो ना, फिर नहीं लगता है, फिर आराम से काम कर सकते हो। तो मैंने कहा सब लोग खा पी लेंगे उसके बाद तब मैं साड़ी चेंज कर लूँगी और फिर बर्तन वगैरह धोने के टाइम में। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ और ये वाले ब्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड करूँगी। और आप लोग बताना कि आपको कालीवान मंदिर कैसा लगा, और अगर आप लोग आना चाहते हैं तो प्लीज़ बताना कि आपका देखने का मन है, माता रानी के दर्शन करना है आपको। और आप लोगों को अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर न्यू हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करिएगा। मैं फिर मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में। राधे राधे, जय माता दी।